इंडिया में हर 5 साल के बाद विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में इंडिया के करीब 90 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वोटिंग के बाद वोट्स की काउंटिंग आखिर होती कैसे है? कैसे इतना सारा डेटा एक साथ एक दिन में बैठकर निकाला जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन जीता कौन हारा? आज हम आपको इस वीडियो के जरिए यही बताने वाले हैं कि आखिर वोट्स की काउंटिंग होती कैसे है और कैसे इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। वोट्स की काउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ईवीएम और वीवीपैट का इलेक्शंस में क्या रोल है और ये मशीन काम कैसे करती है। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये मशीन 2 यूनिट से तैयार की जाती है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा बैलेट यूनिट। दोनों यूनिट्स को एक केबल वायर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद ईवीएम की कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास या फिर पोलिंग ऑफिसर के पास रखी जाती है। इसकी बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाती है। वोटिंग कंपार्टमेंट से ही वोटर अपना वोट अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए डालता है। अब जानिए वीवीपैट। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक तरह की प्रिंटिंग मशीन होती है जो वोटर को उसके डाले गए वोट के बारे में जानकारी देती है। अब वोटर अपना वोट डाल देता है, उसके बाद वीवीपैट से एक स्लिप निकलती है जो ये बताती है कि आपने किस कैंडिडेट या पार्टी को अपना वोट दिया है। वीवीपैट मशीन से ही हमें इस बात की श्योरिटी मिलती है कि आपने जिसको वोट डाला है वोट उसी को गया है। वीवीपैट से जो स्लिप निकलती है उसकी भी काउंटिंग की जाती है, वो भी तब अगर ईवीएम के वोट्स की काउंटिंग में कोई गड़बड़ी मिलती है या फिर कोई काउंटिंग पर ऑब्जेक्शन उठाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पर, वोट्स की काउंटिंग होती कैसे है। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रांग रूम क्या होता है? स्ट्रांग रूम वो रूम होता है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रखा जाता है। ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में बड़ा सा हॉल होता है जहां पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन को रखा जाता है और इसकी सिक्योरिटी 3 लेयर की होती है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस और स्टेट की पुलिस करती है। सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि किसी का भी बिना इलेक्शन कमीशन के परमिशन के स्ट्रांग रूम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डीएम और एसपी की भी होती है। ये दोनों मिलकर स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम और देखरेख करते हैं। स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। इसमें डबल लॉक सिस्टम भी होता है। इस रूम की एक चाबी इलेक्शन कमीशन के पास होती है और दूसरी रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑफिसर के पास होती है। स्ट्रांग रूम की खिड़कियों को भी इस तरह से सील किया जाता है कि उसमें बाहर से कोई अंदर न देख सके। अब जब वोट्स की काउंटिंग होती है तब काउंटिंग से पहले सभी ईवीएम मशीन्स को काउंटिंग स्टेशन पर लाने के लिए स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला जाता है। काउंटिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट और दूसरे बड़े इलेक्शन ड्यूटी से जुड़े हुए ऑफिसर्स रहते हैं और काउंटिंग के पूरे प्रोसेस को सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट्स के एजेंट के बीच बैरिकेडिंग की जाती है और काउंटिंग हॉल में किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती। मोबाइल ले जाना पूरी तरह से बैन होता है। इसके बाद काउंटिंग के दिन वोट्स की गिनती के लिए काउंटिंग स्टेशन के अंदर एजेंट्स को सुबह 6 बजे से एंट्री दी जाती है। उसके बाद सारी तैयारी होने के बाद सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू होती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाता है और इसके 30 मिनट बाद ईवीएम से डाले गए वोट्स की काउंटिंग होती है। आमतौर पर हर बूथ पर एक ईवीएम होती है और हर बूथ को करीब 1200 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60% से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में करीब 10,000 से लेकर 12,000 वोट गिने जाते हैं। वोट्स के इसी नंबर को इजी मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट काउंट करने की पॉलिसी बनाई है और यही रीजन है कि काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए जाते हैं और एक टेबल पर एक बूथ की ईवीएम मशीन रखी जाती है। किस टेबल पर कौन सी मशीन रखी जाएगी इसका पहले से ही चार्ट और प्लान तैयार कर लिया जाता है। काउंटिंग हॉल में हर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके अपने काउंटिंग एजेंट्स भी होते हैं और काउंटिंग से पहले इन सभी को ईवीएम पर लगी हुई सील दिखाई जाती है। सील देखने के बाद जब सभी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ईवीएम पर सील लगी हुई है, तब ईवीएम की सील उनके सामने तोड़ दी जाती है और अब शुरू होती है वोट्स की काउंटिंग। सबसे पहले रिजल्ट 1 का बटन दबाया जाता है। ईवीएम पर एक नंबर होता है, वो बटन दबाया जाता है। फिर इसके बाद पता चलता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। उस कैंडिडेट के नाम के सामने वोट का टोटल नंबर दिख जाता है और इसी नंबर को काउंटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों के सामने डिस्प्ले किया जाता है
ये इसलिए किया जाता है ताकि काउंटिंग हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं सबको रिजल्ट का पता चल सके और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आपने टीवी पर इलेक्शन काउंटिंग के दिन एक वर्ड बहुत सुना होगा और वो है रुझान। रुझान इसी तरह से पता चलता है और इसी के बेसिस पर लोग गेस करते हैं कि कौन जीत रहा है या फिर कौन हार रहा है। इसके बाद सभी 14 टेबल पर मौजूद काउंटिंग एजेंट्स हर राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद फॉर्म 17C भरते हैं और कैंडिडेट के एजेंट से साइन करवाते हैं और इसके बाद फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया जाता है। जब हर टेबल से फॉर्म 17C कलेक्ट कर लिया जाता है तो सारे फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखे जाते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में वोट्स की काउंटिंग के फाइनल फिगर को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद इसी रिजल्ट को हर राउंड की काउंटिंग के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है और लाउड स्पीकर से अनाउंस भी किया जाता है। हर राउंड की काउंटिंग के बाद रिजल्ट्स के बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस काउंटिंग खत्म होने तक ऐसे ही चलता रहता है। जब पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो जाती है, इलेक्शन ऑफिसर 2 मिनट वेट करता है। वेट इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी कैंडिडेट या कैंडिडेट के एजेंट को काउंटिंग में या फिर फाइनल रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बता सकता है। इसके बाद यह इलेक्शन ऑफिसर या फिर रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो ऑब्जेक्शन करने वाले को कन्विंस कर ले कि सब कुछ ठीक है या फिर दोबारा काउंटिंग करवाना चाहता है। जब ये काम भी हो जाता है तब इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद वोट्स की काउंटिंग को वीवीपैट से टैली किया जाता है और उस पूरे डेटा को इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को फाइनल रिपोर्ट बनाकर भेज देता है। इसके बाद इसी डेटा को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फीड कर दिया जाता है और विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। विनर की अनाउंसमेंट के बाद डीएम जीते हुए कैंडिडेट को विनिंग सर्टिफिकेट दे देता है। तो ये था इंडिया में होने वाले इलेक्शन के वोट्स की काउंटिंग का पूरा प्रोसेस। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए इलेक्शन के वोट्स की काउंटिंग का पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें नॉक्सेंस ऐप।